नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्वालियर में ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में सभी लोग ग्वालियर में बड़े बेहाल हैं। कई लोग तो ग्वालियर छोड़ करके मुंबई और कई दूसरे शहरों में चले गए हैं, पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ग्वालियर को छोड़ना नहीं चाहते, ग्वालियर को इतना प्यार करते हैं। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आधार लाइव न्यूज़ चैनल की जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत भगवान श्री राम के नाम को लेकर के हुई है। और जैसा कि आप सभी को पता है, 500 सालों के इतिहास में आज पहली बार एक ऐसा मौका आया है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है। भगवान श्री राम लला वहाँ पर पहुँच चुके हैं और 22 तारीख को विधिवत हिंदू सनातन संस्कृति के हिसाब से पूजन करके उनकी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसको लेकर के पूरे देश में एक अजीब सा माहौल है और बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक बार नहीं 2 बार दीपावली मनाने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। ऐसे शुभ अवसर पर आधार लाइव ने एक शुरुआत की है चाय पर चर्चा, और ये चर्चा है कोई राजनीति की नहीं, कोई विकास और बहुत सारी योजनाएं हम हमेशा पत्रकारिता के माध्यम से करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार हमारी चर्चा का विषय है प्रभु श्री राम, जो हर व्यक्ति के कण कण में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, जिनका जीवन हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है, समाज को एक नई राह दिखाता है। ऐसे प्रभु राम के लिए आज हमने चाय पर चर्चा की है। और कल जैसा कि हमने पहले अंक में आपको ग्वालियर के कवियों से रूबरू कराया था, मैं आज आपको ग्वालियर के उन सुविख्यात और शायद जिनके नाम से आप सभी लोग पहले से ही परिचित होंगे, उनके काम से पहले से ही परिचित होंगे, ऐसे समाज सेवियों से विभिन्न समाज को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य से एक अलग ही ग्वालियर की छाप छोड़ने वाले हमारे ग्वालियर के समाज सेवियों को आज हमने इस मंच पर आमंत्रित किया है। लेकिन आज का विषय, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, प्रभु श्री राम। तो प्रभु श्री राम पर हमारे समाज सेवियों के क्या विचार हैं और क्या मंगल गीत उनके घर में गाए जा रहे हैं, क्या अच्छे अच्छे कार्य प्रभु श्री राम के लिए 22 तारीख तक उनके संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले, हमारे अतिथियों का परिचय जानने से पहले, हम अपने अतिथियों को आधार लाइव के डायरेक्टर, जिन्होंने हमें इस काम को करने के लिए हमें शक्ति दी, हमारे श्री दिलीप भाई साहब, दिलीप शर्मा जी को मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आधार लाइव के बारे में बताएं। यहाँ आए हुए सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आधार लाइव न्यूज़ चैनल अभी पोर्टल के साथ शुरू किया है। इसको करने का उद्देश्य हमारा, आज के समय में सबको सटीक जानकारी और जल्दी से जल्दी जानकारी चाहिए, सटीक मिले और सबसे पहले मिले। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अभी वेब पोर्टल, यूट्यूब पोर्टल, फेसबुक, सोशल मीडिया के साथ में, और आने वाले अप्रैल तक हम प्रिंट मीडिया के साथ में आधार लाइव की हमने शुरुआत की है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोगों को बेहतर से बेहतर, सटीक से सटीक, जैसा कल भाई साहब से मैंने सुना, भाई साहब ने बताया था कि हमारा जो है लगभग 90% तक जो एक्चुअल पत्रकारिता है, एक्चुअल मार्केट की सच्चाई है, 90% वहाँ तक पहुँचाने का उद्देश्य है कि लोगों को जो चाहिए असल में वह दिया जाए। इस उद्देश्य के साथ हमने आधार लाइव की स्थापना की है और आगे आप सभी का सहयोग मिलता रहे और हम और आप सभी मिलकर इसी तरह श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। और अब इस कड़ी में मैं एक हमारी इस शक्ति है, हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है जो व्यक्ति को जिंदा रखती है और काफ़ी मजबूती प्रदान करती है, उसको चलने फिरने की शक्ति देती है। ऐसी ही रीढ़ की हड्डी हमारे आधार लाइव में हमारे धर्मेंद्र त्रिवेदी सर हैं, जो कि संपादक के रूप में इस चैनल को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी भी आपको कुछ बोलें। तो नमस्कार सभी को। बहुत ज़्यादा बोलने से मतलब सब चीज़ें बोली जा चुकी हैं, बोली जाएंगी बहुत सारी, बोलने के लिए बहुत सारा समय पड़ा है। तो बस इतना कहूँगा कि हम कोशिश ये करेंगे कि सबके पास जो आधार से जुड़ने वाले लोग हैं, जो आधार को सुनने वाले लोग हैं और जो आधार को पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को कम से कम जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, कई बार हम लोग समाचार पढ़ते हैं अखबार में, विभिन्न अखबार में,
तो या टीवी पे देखते हैं तो एक ग्लानि सी महसूस होती है हमारे मन में कि हम क्या देखने वाले हैं। क्या हम सुबह उठ करके एक बलात्कार की खबर पढ़ना पसंद करेंगे, हत्या की, या कोई ऐसी खबर ईव टीजिंग की खबर को पढ़ना पसंद करेंगे, या फिर हम वो पसंद करेंगे कि हमें नया क्या मिलने वाला है, या कौन सी नई खोज होने वाली है हमारे यहाँ पे, या हमारे लिए नई सूचना क्या है। तो हमारी कोशिश ये रहने वाली है कि हम जो सामान्य जो वातावरण में हमारे आसपास जो न्यूज़ बिखरी हैं उनके साथ साथ लोगों को इनोवेशन दें, इन्वेंशन दें और कुछ हद तक नई चीज़ें परोसने की कोशिश करें नए कलेवर के साथ। इसकी कोशिश है, देखते हैं सफलता कितनी मिलती है, आगे भविष्य के गर्त में छुपा है। समय है, अभी हम लोग ज़मीन पर हैं और ज़मीन पर रहने की ही कोशिश करेंगे, आसमान में जाने के साथ साथ। धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम की मैं विधिवत शुरुआत करता हूं कि मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं और आज मेरा सौभाग्य है, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मेरे साथ में 2 ऐसे शख्स हैं जिनके संस्थानों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। और एक शख्स जो है जो मेरे पास में बैठे हुए हैं दिलीप जी, जिनके साथ में अभी आधार लाइव को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। और एक शख्स हैं रमेश श्रीवास्तव जी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और मैं इनकी रेस्पॉन्स बिल्डर्स में भी मैं दिलीप जी को बता रहा था, मैंने काफ़ी समय दिया और मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं इनके साथ में काम कर पाया। और जिस तरीके का इनका व्यक्तित्व है, आज मेरी वाइफ जब सुबह मुझसे बोल रही थी कि आपने कहीं भी मतलब काम किया लेकिन जब आपने काम छोड़ा तो उस व्यक्ति से संबंध नहीं तोड़ा आपने, और आज भी आपके संबंध है कि जैसे ही मैंने देखा कि सर, उन्होंने देखा कि सर को फ़ोन लगा रहे हूँ तो सर ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला अरे क्या बात है, कोई आपको मना नहीं करता। तो मेरा मानना है कि हम पैसे कितने कमा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, हम रिश्ते कितने कमा रहे हैं ये बड़ी बात है। और मेरा हमेशा ये इस बात में विश्वास रहा है कि मैं रिश्ते हमेशा बना के रखता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ बहुत काम कर चुका हूँ और इनके व्यक्तित्व ने मुझे बड़ा प्रभावित किया है। मतलब मैं अगर इनके बारे में बताना चाहूँ कि एक तो रफ एंड टफ स्टाइल में रहते हैं, हीरो जैसे लगते हैं और मतलब बहुत फेवरेट है। मतलब इनकी जो इतनी भी मैंने देखा है कि जो लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, जहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो इनको बड़े फेवरेट रहते हैं उनके ये। तो और ट्रेनर भी हैं ये बहुत अच्छे, सीए की ट्रेनिंग होती है और भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जेसीआई के, लॉयंस क्लब के, तो उनमें जाकर के ट्रेनिंग भी देते हैं सर। और इनका जो बिल्डर्स का काम है वो तो ये करते ही हैं। तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ अपने बारे में रमेश सर खुद आप सब लोगों को बताएं। तुमने बहुत अच्छी तारीफ कर दी है ऑलरेडी। तो पता नहीं वो कॉम्प्लीमेंट था या कंप्लेंट थी पता नहीं, लेकिन जो भी किया वो। सबको नमस्कार, मेरा नाम रमेश श्रीवास्तव है। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और मैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हूँ। मैं पैशन से एक ट्रेनर हूँ और पैशन से मेरे को म्यूज़िक भी मेरा पैशन है। म्यूज़िक और ट्रेनिंग दो मेरे पैशन है। और ट्रेनिंग में चूंकि जेसीआई संस्था ऐसी है जहाँ ट्रेनिंग कोई तवज्जो दी जाती है, हम लोग लाइंस में जाते हैं, सर्विस करते हैं, लेकिन जेसीआई में ट्रेनिंग को ही महत्व दिया जाता है। तो वहाँ से मैं ट्रेनिंग सीखा और ट्रेनर बन गया। तो ये एक इत्तेफाक की बात है कि उस फील्ड में आया, अदरवाइज़ मैं एक इंजीनियर हूँ और बिल्डिंग बना के बेचता हूँ। तो अभी तक हम लोग जनरली कॉरपोरेट्स में भी, बीएसएफ में भी हम लोग ट्रेनिंग, बीएसएफ में ऑफिसर्स हैं जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वहाँ असिस्टेंट कमांडेंट्स, उनके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो वो मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे दिन थे, 7-8 दिन हमने ट्रेनिंग दी उनको वहाँ रह करके, और दे वर बेस्ट। और बाकी मेरा इतना लंबा परिचय नहीं है, बहुत छोटा आदमी हूँ, छोटा सा मेरा परिचय है। थैंक यू। ये हर बड़े व्यक्ति की निशानी होती है कि वो हमेशा यही बोलते हैं कि मेरा परिचय छोटा है। पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति का परिचय भले ही छोटा हो, लेकिन उसके जो कार्य होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और हमेशा हम व्यक्तियों को उनके काम की वजह से जाने जाते हैं। सर ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो ग्वालियर में हमेशा के लिए लोगों के लिए जिंदा रहेंगे। और ऐसा ही एक काम मैंने उनके सानिध्य में देखा है कि ग्वालियर में जो थीम रोड बनी है, उस थीम रोड पर जो तिरंगा लहरा रहा है, वो सर ने उसकी वहाँ पर कैसे स्थापना हो उसके लिए उन्होंने काम किया। और आज वो एक थीम रोड, आदर्श रोड ग्वालियर की मानी जाती है। हमारे बीच में एक ऐसी ही शख्सियत की धनी जानवी रोहिरा जी मैडम हैं। और ये मैडम मतलब ये मेरी दीदी जैसी हैं। और मतलब इनको देख करके, मेरी बहन नहीं है लेकिन मुझे इतना फील होता है कि मैं इनको दीदी बोलता नहीं हूँ बल्कि दिल से मानता भी हूँ। और इसका कारण ये है इनके काम, क्योंकि जिस तरीके से ये बच्चियों के लिए काम करती हैं, दूसरों को सपोर्ट करती हैं,
मुझे लगता है कि ये मेरी दीदी नहीं है, ये ग्वालियर में बहुत सारे लोगों की दीदी हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारा काम करती हैं। आगे का परिचय मैं चाहूँगा कि दीदी स्वयं दें। मैं आपके इन स्वर्णिम शब्दों के लिए बहुत आभारी हूँ। जानवी रोहिरा नाम है मेरा। कभी कभी कविताएं भी लिखती हूँ क्योंकि अपने मदर फादर से मेरा बहुत अटैचमेंट रहा, लेकिन वो यहाँ से चले गए और 40 दिन के अंदर दोनों ही चले गए। तब से मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। मैंने एक बुक भी लिखी, कृष्ण काली एक ही रूप। उसके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण से मुझे लगता है कि कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं है। तो मेरी ये एक पेज बना हुआ है वी पे, जिसमें मैंने एक बुक लिखी है। वैसे मैं एक चॉकलेट फैक्ट्री अपने हस्बैंड के साथ संभालती हूँ। एक मेरा हॉस्टल भी है छोटा सा, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कस्बे की लड़कियाँ रहें, क्योंकि उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने 2014 में हॉस्टल शुरू किया था तब बड़ा मुश्किल था लड़कियों का निकलना कस्बे से। तो मेरी एक कोशिश रही कि मैं हॉस्टल खोलूं और वहाँ पे उन्हीं बच्चों को रखूं जिनको मैं कंट्रोल में भी रख पाऊं और जिनके पेरेंट्स को एक सुरक्षित वातावरण दे पाऊं। बस यही छोटी सी मेरी पहचान है। धन्यवाद। जानवी रोहिरा जी की छोटी बहन जी हैं और इस मंच पर मतलब अगर हम कहें तो आप देख सकते हैं कि दो खूबसूरत मतलब महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में उतनी ही खूबसूरती से काम कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि चेहरे की सुंदरता से भी बड़ा होता है आपके कार्य की सुंदरता, और ऐसा ही काम हमारी पूजा दीदी कर रही हैं। और ये इनकी जो सबसे बड़ी बात मुझे जो प्रभावित करती है कि ये जो इनकी बिटिया है और उस बिटिया को जिस तरीके से ये सिंगल मदर के रूप में जिस तरीके से उनका लालन पोषण करके उसको जो संस्कार दे रही हैं, वो तो अपने आप में हर माँ करती ही है, लेकिन साथ साथ में मैंने ये देखा है कि इनके एक बहुत बड़ा ग्वालियर में ब्यूटी पार्लर है। उस ब्यूटी पार्लर में बहुत सारी महिलाओं को कैसे उनके घर का खर्चा चल सके उसके लिए उनको ये ब्यूटी पार्लर की फ्री ट्रेनिंग देती हैं। ये बात मुझे बड़ी प्रभावित करती कि यह है कि मतलब हम तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन अपने जैसे बहुत सारे लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी ही हमारी पूजा दी, मैं चाहूँगा कि वो भी अपना परिचय थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। भैया बहुत बहुत आभारी हूँ आपके इन शब्दों के लिए, बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा बोला। मैं पूजा चांदना, डायरेक्टर ऑफ टेस्टिंग ब्यूटी सैलून, और मैं एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और एक सिंगल मदर हूँ। और बस अब मेरा यही उद्देश्य है, जीवन का ये उद्देश्य है कि मैंने जिन कठिनाइयों को उठाया एज अ सिंगल पेरेंट होते हुए, अब मैं चाहती हूँ वो महिलाएं जो भी मेरे साथ जुड़ जाएं उन कठिनाइयों को कभी ना उठाएं। मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके लिए तो हर शब्द छोटा है। मतलब इस ऑफिस में, इस कार्यालय में आज हम धन्य हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ऐसी प्रतिमूर्ति बैठी हुई हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि मतलब मुझे अपनी माँ जैसे मैं देखता हूँ, घर जाता हूँ तो माँ का फील होता है, ऐसे देख करके मुझे दीदी को जब देखता हूँ तो मुझे फील होता है और उनके चरण बंदन करने का मुझे महसूस करता हूँ और मैं करता भी हूँ। महिला पतंजलि मध्य प्रदेश की अध्यक्ष हैं और रामदेव महाराज जी की सहयोगी हैं। मतलब एक तरीके से उनके लिए जो काम पूरे मध्य प्रदेश में करती हैं, झंडा उठा करके सुबह 4 बजे उठ करके पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में जा करके वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग जितने भी योगा टीचर हैं उनको तैयार करने का दीदी ने जिम्मा लिया है। और बहुत सारे योगा टीचर ग्वालियर से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने तैयार किए हैं। घर घर में योगा टीचर बने, ये दीदी का उद्देश्य है। और भारतीय संस्कृति कैसे आगे बढ़े, ये इस पर वो चलती रहती हैं। इसके लिए अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने सभी लोगों को कहीं ना कहीं वो समय कम देती हैं और समाज को समय ज़्यादा देती हैं। ऐसी सुमन अग्रवाल दीदी हमारे साथ में हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा परिचय अपने बारे में, मुझसे कुछ रह गया है वो भी बताएं। आप सब लोगों को सादर नमस्ते। संजय भैया तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन मैं एक सहज रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिला। लगभग 20 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। 2004 से जब स्वामी जी महाराज ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में आए थे, और तब से अनवरत मैं योग की ट्रेनिंग देती आई हूँ। योग में MA भी किया है उससे पहले,
और स्वामी जी के साथ जुड़ के तो मुझे एक जैसे कि अपना लक्ष्य ही मिल गया हो। इस क्षेत्र में लोगों को स्वस्थ बनाने के साथ साथ नए योग टीचर तैयार करना, जिससे कि अधिक से अधिक योग का विस्तार हो सके। और इसके अलावा भी आयुर्वेद के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में और घरेलू जड़ी बूटियाँ, जिन्हें कि हमारे घर में ही हम किसी भी तरह के रोगी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता। कल ही मैं एक फ़ोन पे पेशेंट को ठीक किया मैंने, जो कि गोविंदपुरी में ही रहते हैं। उनको डीप कॉन्स्टिपेशन, 4 दिन से मोशन नहीं हुआ, बेचैनी और बुरी तरह से करहा रहे थे दर्द से। मैंने तुरंत उनको फ़ोन पर ही गाइड किया, आप ऐसा कीजिए, ऐसे कीजिए। मिट्टी का लेप लगवाया, उनको गर्म पानी का सेवन करवाया, साथ ही लौकी का कल्प करवाया और कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया। केवल जूस, मौसमी का जूस, लौकी का सूप और लौकी की ही सब्जी। इस तरह से शाम तक होते होते उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि दीदी आपका सारा ट्रीटमेंट जादू की तरह असर किया और मेरा जाने कब कब का पुराना मल साफ़ हुआ। और मुझे इतनी राहत मिली कि मुझे इससे पहले कभी नहीं मालूम था कि इतना सुकून मिलता है जब पूरा पेट साफ़ होता है। तो इस तरह से जो हमारे घर पर ही चीज़ें उपलब्ध हैं, हम उनसे ही, और उनको मैंने सौंफ का उपचार बताया था कि सौंफ का उबाल के पानी पीना है, आपके पेट का दर्द ठीक होगा। साथ ही कैस्टर ऑयल, उसको दूध में घोल के और वो पीना है। उसने पूरी चिकनाहट दे के अंदर के पूरे मल को साफ़ किया। तो इस तरह से मैं केवल घर पर ही उपलब्ध चीज़ों के द्वारा ही किसी भी पेशेंट को सही मार्गदर्शन दे के कोशिश करती हूँ कि वो ठीक हो जाए। हॉस्पिटल जाने की बारी थी उनकी, लेकिन जैसा उनको आनंद मिला वो स्वयं ही कभी अपनी चर्चा के दौरान स्वयं बताएंगे। धन्यवाद। उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो मेरा मतलब बहुत अच्छा दोस्त भी है और उनके काम जो है, मतलब आज यहाँ पर जो बुलाए हैं, मतलब दोस्त तो बहुत सारे हैं, पर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारी दोस्ती के अलावा शहर की दोस्तों को भी सबको एक साथ लेकर के काम करते हैं। तो कई संगठनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, साथ साथ में अभी भी दे रहे हैं। लेकिन दीनदयाल नगर में आयुर्वेदिक एक दवा खाना वो चलाते हैं और उस दवा खाने में निःशुल्क इलाज वो करते हैं। डॉक्टर सिद्धांत दुबे जी हमारे साथ में हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना परिचय हम सभी को दें। आप सभी को आज की राम राम। और संजय जी ने एक शब्द थोड़ा सा गलत बोल दिया कि आयुर्वेदिक नहीं, होम्योपैथिक। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और 15 साल से दीनदयाल नगर में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरा जो उद्देश्य है वो अपना परिवार चलाने के साथ साथ निर्धन लोगों को भी सेवाएं फ्री में उपलब्ध कराना। और ऐसे 15 सालों से ही हम लगातार कर रहे हैं। जो किसी भी तरीके के लोग जिस तरीके से असाध्य रोग होते हैं उनको भी ठीक करते हैं और उनसे कोई भी हम पैसा नहीं लेते हैं, चाहे वो इलाज 1 दिन का हो या 1 महीने या 1 साल का हो। ऐसा नहीं है कि निःशुल्क दे रहे हैं तो 1 दिन में देंगे, नहीं। जब तक वो रोग ठीक नहीं हो जाएगा जब तक का निःशुल्क इलाज रहता है। और दीनदयाल नगर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 क्लिनिक हैं, दोनों के माध्यम से इसी तरीके से काम करते हैं। समाज में भी और जो निर्धन गरीब लोग जो हैं उनको भी कुछ सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कपड़े हैं या बच्चों के ट्यूशन फीस है, उनसे भी हम सहयोग करते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश प्रभारी हूँ। और साथ ही में ही मैं एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ा रहता हूँ। कई लोगों के साथ मैंने काफ़ी अच्छे काम किए, जैसे कोरोना का समय था तब काफ़ी लोगों की मदद की। और अभी भी एक मेरा प्लान चल रहा है, यहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और वो कार्यरत है अभी। धन्यवाद। हमारे साथ में शहर के वरिष्ठ कलाकार अनिरुद्ध तिवारी जी हैं और इनकी कला तो सबने देखी होगी किस तरीके से ये प्ले करते हैं। आज हम श्री राम पे चर्चा करेंगे और इनका जो आप चेहरा देख सकते हैं कि बड़ी सी बिंदी लगा करके आए हैं, तो कम से कम हमें एक फील हो रहा है कि हाँ श्री राम का ही कार्यक्रम हो रहा है। जी सर। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध तिवारी करीब
20 वर्षों से नुक्कड़ नाटक और थिएटर करता चला आ रहा हूँ। और ये विधा मतलब मेरे फादर करते थे। 1975 की संस्था है हमारी, और 2004 में मैं फादर के स्वर्गवास के बाद मैंने काम करना चालू किया। लगभग मध्य प्रदेश के हर ज़िले में काम कर चुके हैं और यही काम कर रहे हैं सोशल अवेयरनेस का। धन्यवाद। मैं शांतिशरण गौतम, सभी को नमस्कार। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं अभी एमपी टूरिज्म बोर्ड में मेंबर हूँ और पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुका हूँ ग्वालियर। मैं मानता हूँ कि आधार लाइव जो आज कार्यक्रम रखा है चाय पर चर्चा, मैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ, आदरणीय संपादक जी को, दिलीप जी को। और यहाँ चर्चा हो रही है कि मैं मानता हूँ कि हर चीज़ जिस तरह से आधार लाइव अभी लेके आए हैं और जो आधार रख रहे हैं, भगवान राम पर चर्चा कर रहे हैं, तो अगर वो अपना आधार रख रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आधार लाइव का भी आधार है कि आज राम पर चर्चा होगी और शुरुआत भगवान राम से हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, धन्यवाद। और इस हॉल में हमारे एक मित्र विनोद बिरला जी हैं, जो कि बॉलीवुड की 2-3 फिल्मों में काम कर चुके हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिरला जी अपना परिचय स्वयं। सबसे पहले मैं संजय भाई आपको धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित सभी को मेरी जय श्री राम। कुछ नहीं है कहने को, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, मैं एक कलाकार हूँ। अपनी कला के द्वारा लोगों को जागरूक करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। जो सरकार की योजनाएं होती हैं वहाँ उन लोगों तक पहुँचती हैं कि हाँ, वहाँ तक जो नहीं पहुँच पा रहे हम कला के द्वारा वहाँ पहुँचते हैं। दूसरा, फिल्मों में काम किया मैंने, और ऐसी फिल्में हैं जहाँ कुछ न कुछ जागरूकता आती रहे, लोगों को जागरूक करते रहें, ऐसी फिल्में। हाल ही में एक संजय भाई के साथ भी मैंने एक काम किया था, एक मिस कॉल इस टाइप की मूवी थी। लोगों को कहते हैं ना कि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो गुमराह करती हैं मोबाइल पर नंबर लेकर और फिर ब्लैकमेलिंग का काम करती हैं, तो उसमें इनके माध्यम से मैंने काम किया। ऐसे एक और है जो अंतर्मन, जिसको हम शराब की जिसको लत लग गई, वो नहीं छूट पा रही है, तो एक तरीका है उसके द्वारा वो कैसे छूट सकती है, वो हम लोगों ने काम किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। इसके अलावा मेरा एनजीओ चलता है जो जल जीवन मिशन, एक दतिया में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि लोगों को जानकारी देना कि भैया पानी आ गया है तो आप इसका बिल भरो। तो ये जानकारी देना है हमारा पूरा काम ही। अभी तक जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जानकारी देना, चाहे वो तरीका कुछ भी हो, फिल्म हो या नाटक हो। धन्यवाद। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा विनोद बिरला जी के बारे में कि मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। मैं भी एक एनजीओ चलाता हूँ, 12 साल से चला रहा हूँ। जितना भी काम किया है अपनी जेब से पैसा खर्च करके किया है। तो जब इनसे मिला तब मुझे मालूम पड़ा कि जो मैं करता हूँ वो बेवकूफ़ी करता हूँ। काम तो ये करते हैं, ये एनजीओ चलाते हैं और सरकार से 1 नहीं 2 नहीं 40 लाख 80 लाख तक का ये है ना काम लेते हैं, और उसके बाद में समाज सेवा भी उसको बोल देते हैं। तो ऐसी समाज सेवा ये करते हैं, सरकार से 80 लाख रुपए का काम लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों को अवेयर करते हैं कि सब आपको पानी बचाना है। ठीक है, वही पानी बचाने के लिए हम काम करते हैं, लेकिन अपनी जेब से पेट्रोल खर्च करके जाते हैं। तो हमें इन्होंने बताया कि काम कैसे किया जाता है। इसके लिए धन्यवाद बिरला जी आपका, और आपका सहयोग ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये तो हमारे परिवार का जो सब जितने भी सदस्य थे, कलाकार, समाज सेवी और मतलब व्यापार से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पर हैं, सबने अपना अपना परिचय दिया। अब हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं, और इस शुरुआत का जो मेन उद्देश्य है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, आ चुके हैं या कहीं गए नहीं थे, तो इस पर हमारी चर्चा है। मैं शुरुआत करूंगा कि सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस आधार पर थोड़ा सा आधार हमारे धर्मेंद्र त्रिवेदी जी पहले बताएं, उसके बाद हम सबसे बात करेंगे। सर बताएंगे जरा कि अगर हम बात करें तो राम सृष्टि का आधार हैं और सृष्टि की शुरुआत से लेकर के और अंत तक रहने वाले हैं। राम कोई शब्द, राम कोई व्यक्ति नहीं है। राम, अगर हम राम शब्द की ही अकेले की परिभाषित करने की कोशिश करें तो अकेले राम शब्द की परिभाषा को ही बनाने में लोगों को बरसों निकल जाएंगे, और रा और माँ का अंतर लोगों को नहीं बता पाएंगे। ये 2 शब्द ही ऐसे हैं जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए हैं। अगर बात करें शाब्दिक अर्थ की तो रा और माँ दोनों का अर्थ होता है इंद्रियां और इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला सामर्थ्य। ये रा और माँ का अर्थ है। इसी रा और माँ के को लेकर के
जो महादेव हैं, जिनको महाकाल भी बोला जाता है, सृष्टि के प्रारंभ में जो हमारे पौराणिक ग्रंथ बताते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल निकला और हलाहल को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। सुमेरु पर्वत को मथानी बनाया गया था और जिस मथानी से जब वो मंथन चल रहा था तो मंथन के समय जिस तरफ देवता लगे थे, एक तरफ असुरों को लगाया गया था, सुर और असुर। तो ये एक चीज़ बताती है कि वो कोई मनुष्य या कोई बड़े सींग वाले व्यक्ति नहीं थे, हम और आप जैसे ही लोग हैं, जिसमें वृत्तियाँ असुर पर वाली प्रवृत्ति हैं वो असुर है, और जिसमें सुर वाली प्रवृत्ति है वो सुर है। कहीं कोई अलग से नहीं आया। गेट लगा दो। कहीं कोई अलग से नहीं आया। तो शिव जब महादेव महाकाल बन सकते हैं रा और माँ को ग्रहण करके, रा बोल करके हलाहल ग्रहण किया और माँ बोल करके उन्होंने उस पर कैप लगा दिया, अगर आज की भाषा में बात करें हम तो उस पर कैप लगा दिया, और वो रा और माँ उनके कंठ में स्थित हो गया और हमेशा से लेकर के अभी तक स्थित है। तो ये रा और माँ की तो परिभाषा असीम है, उसको शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या एक ऐसी नगरी है जिसको आप अगर शाब्दिक अर्थ में बोलें तो अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ कभी युद्ध न हुआ हो, वो अयोध्या है। और राम हमें वही बताते हैं कि जब हम अपने अंतर के युद्ध से जीत पाएंगे उसके बाद बाहर आकर के कुछ कह पाएंगे। तो हमको बाहर नहीं जीतना, अंतर्मन से जीतना है अपने आप में। वो राम है, जब आप अपने अंतर से जीत जाएंगे तब आपके अंदर जो अयोध्या उत्पन्न होगी, उस अयोध्या में जब राम बैठेंगे आकर के, तब राम मंदिर का बनना, प्राण प्रतिष्ठा होना सार्थक होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारा जो अस्तित्व है उसको प्रतिष्ठापित करने की प्रयास है राम मंदिर में प्राण की प्रतिष्ठा, रामलला की। वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि जो फारूक अब्दुल्ला जी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं कश्मीर के, वो राम भजन गा रहे थे। मुझे ये समझ आया कि हमारी जो भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ चरित्र की पूजा की जाती है। आप किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस जाति से हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे अच्छी बात यह है कि हम केवल चरित्र देखते हैं व्यक्ति का कि वो क्या है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जो भारतीय संस्कृति हमारी है, इस भारतीय संस्कृति में जो भी भारतीय संस्कृति में रहता है या यहाँ की मिट्टी से उपजा वो अन्न खाता है, उसमें कहीं ना कहीं ये गुण आ जाता है कि वो हर तरह से चरित्र को देखता है। और अगर हम श्री राम की बात करें तो श्री राम का जीवन अगर हम माने बहुत सफल, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति थे, तो ऐसा नहीं है। संघर्ष से भरा हुआ, पूरा जीवन संघर्ष किया उन्होंने, इतनी आपदाएं झेली कि उस 10 में से एक भी हम पे आ जाए तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। वो राजा बनने वाले थे, अचानक उनको वनवास जाना पड़ा। और पहले वन में कोई रिसोर्ट नहीं होते थे कि आदमी वहाँ जाकर के रिसोर्ट में रह सके। बहुत कठिन काम था, वो जेल से ज़्यादा कठिन होता है। अगर वनवास भेजा जाए तो जेल आसान है रहना, प्रिजन आसान है, लेकिन वहाँ बहुत कठिन कार्य होता है। वहाँ गए, फिर उनकी पत्नी हरण हो गया, फिर उन्होंने पूरा एक देश जला दिया, वहाँ से वापस लेके आए, फिर अग्नि परीक्षा कराई, फिर उसके बाद उसको छोड़ना पड़ा। उस पत्नी को जिसको वो जान से ज़्यादा चाहते थे, उनको प्रेग्नेंट व्यक्ति को छोड़ना पड़ा, स्त्री को। तो उनके पूरे जीवन में संघर्ष चलता रहा। उन्होंने करीब करीब अपने दोनों बच्चों को मार दिया था। दोनों सामने बच्चे थे उनके, लवकुश, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया था। वो तो एंड टाइम पर बच गए, वरना किसी व्यक्ति अपने ही हाथ से कोई व्यक्ति अपने बच्चों को मार दे, उससे ज़्यादा कठिन क्या हो सकता है। ऐसी परिस्थिति। लेकिन सबसे अच्छी बात जो चरित्र की थी वो ये थी कि इतनी ज़्यादा विषमताओं से निकलने के बाद भी उन्होंने अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया। और इसीलिए हम उनको पूछते हैं, यही कारण है कि हम पूछते हैं। और यही कारण है कि मेरा मानना यह है कि केवल कभी राम ने कभी ये नहीं कहा वो हिंदू हैं, कभी नहीं कहा वो हिंदू हैं। वो एक असाधारण मनुष्य थे जिसको हम भगवान का अवतार भी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति का आने का जो 500 साल बाद हम उनको वापस प्रतिष्ठित कर रहे हैं अयोध्या में, तो इसके लिए हमें हर एक हिंदू ही नहीं, हर भारतीय को उतना ही खुश होना चाहिए। हर एक भारतीय को ये मानना चाहिए कि जो उनके आदर्श स्थापित किए उन्होंने, उन आदर्शों को हम फिर से स्थापित करने वाले हैं। और एक ऐसे व्यक्ति का आगमन जिसने पूरे जीवन एक उदाहरण हो,
ऐसे व्यक्ति के आगमन के लिए मैं मानता हूँ कि हमारे देश में होना ही चाहिए, और पूरे विश्व में भी इसका हमको पूरा विश्व इसका स्वागत कर भी रहा है, और अच्छे से करना चाहिए, और हम सभी लोगों को खुश होना चाहिए। और मैं आज इस बात को देखकर बहुत खुश था कि फारूक अब्दुल्ला ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं कि वो एक तरह से हिंदू विरोधी हैं या सनातन विरोधी हैं, वो भी आज राम का भजन कर रहे हैं। मुझे देख के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज उन युवा लोगों को करोड़ों नमस्कार करूंगी जो अपनी संस्कृति से दूर हटते जा रहे थे और संस्कृति को जोरों से उन्होंने इस जन्म प्रतिष्ठा में राम जी के फिर से पकड़ लिया है। मुझे नहीं लगता कि जो राम के जो वंशज थे, राम के जो चरित्र थे साथ में, जैसे भरत हो गए, शत्रुघ्न हो गए, उनकी माँ हो गई, कैकेयी हो गई, जामवंत हो गए, मतलब इतने सारे उनके जो चरित्र साथ साथ चलते थे, उनके बारे में तो बहुत दूर दूर की बात है। श्री राम को भी आज बच्चे नहीं जानते थे, लेकिन मोदी जी के एक सतत प्रयास ने ऐसा कर दिया है कि आज जो युवा पीढ़ी है वो सबसे आगे दुल्हन की तरह हर जगह को सजा रही है, हर जगह को अयोध्या बना रही है। वो आज मुझे लगता है हर घर में हर बच्चा भी ये बात कर रहा है, और ये सबसे बड़ी विजय है हमारी, क्योंकि संस्कृति से जो हट गया, इतना धर्म हुआ, इतना सब कुछ हुआ, सत्ययुग आया, कलयुग आया, त्रेता युग आया, लेकिन हमारे जो बच्चे आज के हैं वो संस्कृति को भूलते जा रहे थे। और मेरा मानना है कि ओशो की एक मैंने बुक पढ़ी थी, ओशो का एक विचार मेरे सामने आया था और मैं बड़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने ये बोला था, ओशो को मतलब ओशो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने हर किसी की तारीफ़ करी है और हर किसी की बुराई भी करी है, हर धर्म के खिलाफ भी उसने आवाज़ उठाई है। जब उन्होंने ये बोला था कि श्री कृष्ण उनका अस्तित्व उनको समझ में आता है श्री कृष्ण का, लेकिन राम उनके समझ में कभी नहीं आए, क्योंकि उन्होंने अपनी स्त्री तक को छोड़ दिया था, अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया था। तो मैं बड़ा परेशान हो गई थी कि इतना दूरदर्शी दार्शनिक आदमी ऐसा कैसे बोल रहा है, क्योंकि राम ने तो राजपाट करते हुए भी राज को भोगा ही नहीं था, क्योंकि वो इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि जब उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा भी ली, जब उन्होंने सीता को छोड़ा, जब वो गर्भवती थी उन्होंने छोड़ा, तभी भी वो घास के उस पे सोते थे। और राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मेरे ख्याल से यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति के अंदर राम ज़रूर होगा, क्योंकि अगर जिसके अंदर राम नहीं है वो व्यक्ति होगा ही नहीं, इस ब्रह्मांड में ही नहीं होगा, क्योंकि राम हर कण कण में है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी जब बच्चा जन्म लेता है तब से प्लानिंग करने लगते हैं कि ये बिज़नेस करेगा, पढ़ाई करेगा, शादी करेगा, इसके बच्चे होंगे। तो परिवार तभी होगा जब राम होंगे, क्योंकि वहीं त्याग है, वहीं अनुशासन है जहाँ राम है। और जो श्री कृष्ण की बात है, श्री कृष्ण में बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि जब तक अनुशासन नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, तब तक कर्म तो बन ही नहीं पाएगा। जब वो लड़ाई हो रही थी, जब युद्ध हो रहा था, तब लोगों ने कहा था कि जामवंत को छोड़ दिया जाए क्योंकि बहुत वृद्ध है। तब श्री राम जी ने जामवंत को भी लिया, क्योंकि अगर जामवंत नहीं होते तो हनुमान जी लंका वो समुद्र पार ही नहीं कर पाते, उनको कोई याद दिलाने वाला ही नहीं था कि आपके अंदर शक्तियाँ कौन सी हैं। और राम जी बाली से भी दोस्ती कर सकते थे, मित्रता वो बाली से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बाली से मित्रता नहीं करी, जिसने कितने समय तक रावण को अपने काख में फंसा कर रखा। उन्होंने मित्रता करी धर्म से ज़्यादा, मतलब सुग्रीव से। मतलब एक एक चरित्र उनका ऐसा है, चाहे वो भरत हो, चाहे वो शत्रुघ्न हो, हर व्यक्ति तो उसमें त्याग दे रहा है, जो कि आज हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जो एक पहल क्या, ये श्री राम की मर्जी से ही हुआ है। 16वीं शताब्दी में भी लोगों ने, कितने लोग इसके चक्कर में मर गए, इसी युद्ध के चक्कर में कि हमें राम प्रतिष्ठा हो जाए, उनकी जन्मभूमि का प्रतिष्ठा हो जाए। कई लोगों ने जान दे दी। जय सिंह जो राजा थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी उस नींव को रखने की, लेकिन उनकी बात भी नहीं हो पाई। और आज हमको विजय मिली क्योंकि श्री राम ने ही मोदी को चयनित किया। जब वो पाकिस्तान गए थे तब मुझे आज ये चीज़ें याद आ रही थी कि वो कहीं से आते समय पाकिस्तान मोदी जी रुक गए थे, और तब मुझे याद आया कि जब कैकेयी वहाँ पर आई, जब भरत पूरे परिवार के साथ उनके पास वन में गए थे, कि किसी की बात सुनकर तो राम आ जाएंगे, लेकिन वो किसी की बात सुनकर नहीं आए। तब कैकेयी ने कहा था कि राम तुमने सबको सब कुछ दिया है, मुझे बस एक चीज़ दे दो कि मैं भरत की माता बन के रह पाऊँ।
तो मतलब उन्होंने ये कहा था उनसे, राम जी ने, कि तुम्हारे जैसी जननी तो है ही नहीं इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि तुमने भरत जैसे बेटे को जन्म दिया है। तो उन्होंने हर विरोधी को अपना माना है। जो चीज़ें मुझे शायद मोदी जी में दिखती हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हो, लेकिन मुझे कहीं कहीं उनके अंदर मुझे लगता है कि श्री राम ने उनको चयनित किया है इस कार्य के लिए, क्योंकि वही अपने भक्तों को चयनित करते हैं। और मैं चाहूँगी कि जो युवा पीढ़ी, जो बच्चे आज राम राम करके मतलब राम राम कहने से ही कितनी नेगेटिव शक्तियाँ न जाने कहाँ कहाँ मतलब भस्म हो रही होंगी। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि एक राधा नाम ले लो आप, तो आप माफ़ी, मतलब हर तरह की माफ़ी मिल जाएगी आपको। कितना भी बड़ा आपने युद्ध, मतलब कितना बड़ा पाप किया, वो सब माफ़ हो जाएगा। तो सोचो राम नाम लेने से क्या होगा, क्योंकि जो भगवान है वो भी प्रभु का नाम लेते हैं। भगवान को भी भगवान का नाम लेना पड़ता है, तब उनकी सारी चीज़ें सफल हो पाती हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और अब मैं पूजा जी से पूछना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के बारे में मतलब जितने अच्छे अच्छे विचार निकल के आ रहे हैं, कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों से सीखने को भी मिल रही हैं, और हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप भी थोड़े से अपने विचार रखें कि प्रभु श्री राम क्या है आपके लिए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी के बारे में तो बहुत लोग हैं कहने वाले, मैं बहुत कम ही कहूँगी। इतना कुछ है कहने के लिए, इतना कुछ है कि कई दिन कई सदियाँ बीत जाएं और उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। हर किसी को, केवट को साथ में लेकर चलने वाले, जामवत जी को साथ में लेकर चलने वाले, चलो ये सब तो उनके साथ ही थे। उनका दुश्मन रावण, जो उनकी पत्नी को ही हर के ले गया। जब वो अंतिम शैया पर थे तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण, इनके पैरों पर आकर बैठो, इनसे शिक्षा लो, क्योंकि ये महापंडित थे। तो अपने दुश्मन को भी अपने साथ में रखने वाले ऐसे श्री राम के बारे में तो कहने में कोटि 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 समय बीत जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल हमने जब कवियों का यहाँ पर कार्यक्रम रखा था तो उनका ये कहना था कि हजारों सालों से न जाने कितने ग्रंथ और महाग्रंथ प्रभु श्री राम के ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन अब तक भी उनका चरित्र कोई पूरा नहीं लिख पाया। तो कोई बिल्कुल सही, उनके लिए मतलब ये आधा घंटे का कार्यक्रम, 1 घंटे का कार्यक्रम, तो क्या पूरा जीवन ही पर्याप्त नहीं है? पूरा जीवन ही पर्याप्त नहीं है। मैं चाहूँगी सभी को थोड़ा थोड़ा मौका। मैं चाहूँगा कि ये चर्चा बहुत ही रोचक भी है, इतनी देर से जो हम सुन रहे हैं, और राम का व्यक्तित्व एक कुछ शब्दों में कहने लायक तो है ही नहीं जिसे कि हम बांध सकें। और वह राम कोई एक व्यक्ति नहीं है, राम एक समष्टि हैं। राम जो हमारे कण कण में रम रहा है, जो विश्व के त्रिलोक में जो रम रहा है, वह राम है। राम कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कि हम आज कह रहे हैं कि पुनः स्थापित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने जो 500 वर्षों के पश्चात जो विजय प्राप्त की है, ये एक पूरे हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय है। जन जन इससे आह्लादित है। एक बहुत ही मानस हमारा उच्च चेतना में जाता है कि पुनः से हम उस राम के विचार में आ गए हैं। कहीं ना कहीं जो संस्कृति से दूर हट रहे थे, जैसा भी बहन ने बताया कि जो हम संस्कृति से दूर हट रहे थे, आज बच्चा बच्चा और ख़ास करके युवा लोग, क्योंकि उनका वातावरण एक ऐसा बन गया है कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। राम तो यहीं थे, सदा से थे, बस हमें खोजने की ज़रूरत है, हमें उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, हमें अपने अंतरात्मा में उस राम को टटोलने की ज़रूरत है कि हाँ, हम कहाँ हैं, राम हमारे साथ ही हैं। और उसी विचार के साथ आज मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगी कि वे वास्तव में केवल एक दिन की दीपावली न मनाएं। प्राण प्रतिष्ठा तो राम के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। यह मानव की सामर्थ्य कहाँ है कि कोई प्राण प्रतिष्ठा करे। यह तो एक केवल क्रिया मात्र है जिसे कि हमारे कुछ
जो धर्म के पुजारी हैं, जो पंडित लोग हैं, उन्होंने इसका विधान किया है। वास्तव में तो प्राण की प्रतिष्ठा तो केवल एक उस निराकार परम ब्रह्म की ही शक्ति है जो कि प्राणों को प्रतिष्ठापित कर सके। और बस अंदर से इतना आह्लादित है हर व्यक्ति, हमारा मन भी, कि इस खुशी में हम जो भी राम के भजन गाना, उत्सव मनाना जो हम करते हैं, वह सारा देश खुशी से झूम रहा है। ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के गौरव और गुमान का सवाल है। इस चर्चा की शुरुआत जब हमने की थी तो उसके बीच में हमारे बीच में दो ऐसी शख्सियत यहाँ पर आए जो थोड़ा सा बाद में आए हैं, तो उनका परिचय मैं स्वयं करा देता हूँ। कि एक मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं ये ब्रजेश चतुर्वेदी जी हैं और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिरला नगर में इनका स्वयं का एक स्कूल है और ये बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। मतलब ये बहुत अच्छी कला करते हैं और सबसे अच्छी बात ये कि ये जादू भी दिखाते हैं। और ये जादू जो सम्राट जादू और बहुत सारे जादूगर आपने देखे होंगे, जादू तो वही दिखाते हैं, पर ये उनकी पोल खोल वाला जादू दिखाते हैं। ये बताते हैं कि जादू आखिर किया कैसे जाता है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये स्कूलों में कॉलेजों में जाकर के उनकी जादूगरों की पोल खोलते हैं। ऐसे ब्रजेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। और हमारे साथ में ये जो शख्सियत बैठे हुए हैं, इनका परिचय मैं थोड़ा सा आप लोगों को करा दूं। अगर जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा सा परिचय करा दूं। कि हमारे प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री जी के बारे में जानवी दीदी बता रही थी कि काफ़ी प्रभावित हैं उनसे। हालांकि ये बीजेपी की सदस्य नहीं है, पर जितनी तारीफ इन्होंने की है तो लगता है कि कभी बीजेपी ज्वाइन भी कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी जब पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सबसे पहले जब वो बनारस गए, काशी के घाट जब पहुँचे, तो उनके स्वागत के लिए वहाँ पर काफ़ी कुछ कार्यक्रम किए गए। और उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम था, मैं टीवी पर लाइव उसको देख रहा था, कि दो लोग वहाँ पर शंख बजा रहे थे और उन दो लोगों ने 2 मिनट तक वहाँ पर शंख बजाया। और प्रधानमंत्री जी 2-2.5 मिनट वो देखते रहे और बड़े प्रसन्न हुए और बाद में कहा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना अच्छा शंखनाद सुना है। मुझे टीवी पे ये सुन के, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि बस 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट। अरे भाई, आपको शायद पता नहीं है, हमारे मोदी जी को हमें बताना पड़ेगा कि ग्वालियर में एक ऐसी शख्सियत रहते हैं जो 45 मिनट नॉन स्टॉप शंख बजाते हैं। 45 मिनट नॉन स्टॉप शंख बजाते हैं, बिना रुके शंख बजाते हैं। और इनके कई कार्यक्रम कई राजनीतिक मंचों पर हुए। और कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक कार्यक्रम कर रहे थे और विक्रम जी शंख बजा रहे थे। तो शंख बजाते बजाते ये हुआ कि मतलब सब लोग तालियां बजा रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने भी तालियां बजाई। थोड़ी देर के बाद जयवंत सिंह पवैया जी पास में बैठे थे, उन्होंने बोला कि साहब ये रुकेंगे नहीं, कार्यक्रम लेट हो जाएगा, जा करके इनको रोको जाके। तो मुख्यमंत्री जी खुद उठे, इनके गले में माला पहनाई, ठीक है, तब ये थोड़ा सा रुके। उसके बाद अभी लाल टिपारा पर जो गौशाला है, उस गौशाला में एक कार्यक्रम था और सिंधिया जी वहाँ आए हुए थे। तो सिंधिया जी अपना कार्यक्रम समाप्त करके, क्योंकि सिंधिया जी कार्यक्रम बड़ा व्यस्त होता है, तो वहाँ की जो कमेटी थी उन्होंने बोला होगा कि साहब समापन पे शंख बजा देना। हालांकि शंख शुभारंभ पे बजता है, लेकिन उन्होंने कहा समापन पे बजा देना। तो सिंधिया जी जब अपना भाषण देके जाने लगे तो इन्होंने शंख बजाना शुरू कर दिया। और जब ये शंख बजाते हैं तो एक व्यक्ति माइक पकड़े खड़ा हो जाता है। तो राकेश जादौन जी जो हैं वो माइक पकड़ के खड़े हुए थे। तो सिंधिया जी आधे रास्ते से लौट करके आए, उन्होंने जैसी शंख सुना वो आधे रास्ते से लौट करके आए और लौट करके राकेश जादौन जी को हटाया और माइक पकड़ के खुद खड़े हो गए। अब उनको भी नहीं पता था कि ये बंदा भला क्या है। तो वो 2 मिनट तो वो माइक पकड़े रहे, जैसे ही उनका लगा कि भाई लंबा चलेगा तो दूसरा हाथ लगाना पड़ा, बोले ये तो बड़े लंबे खिलाड़ी हैं। तो ऐसे विक्रम राणा जी हैं, 45 मिनट नॉन स्टॉप शंख बजाते हैं। और किसी दिन आप लोग अपने यहाँ पर जब कोई बड़ा कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम करें तो इनको जरूर बुलाइएगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा राम के ऊपर विक्रम जी 2 शब्द जरूर कहें। पहले तो मैं चाहूँगा सभी मिलकर बोलें जय श्री राम। राम का मतलब है संघर्ष। वो तो भगवान है अपने आप में, उनके बारे में अपन लोग अगर चर्चा करें तो ठीक है, अपने मन में जो विचार आ रहे हैं, जैसे मूवी को देखते हैं और उसके बारे में अपने विचार बताते हैं, उसी प्रकार से राम पहले आए, रामायण बाद में बनी।
तो अपन उस रामायण को देख के अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं सुन रहा था सभी अपने अपने अंदाज में, और ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर ही राम आ गए और वो मूवी देखकर और वो सीरियल देखकर बता रहे हैं। लेकिन राम का मतलब, राम नाम का मतलब है संघर्ष। भगवान, वो तो भगवान ही थे, तो भगवान ये बता के गए जब हम पृथ्वी पे आए, तो जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो आप भी इस पृथ्वी पे आए हो जीवन में, तो आपके साथ में भी संघर्ष जुड़ा है। हर समय खुशी और दुख दोनों का पहलू ऐसा है कि दोनों अगर साथ में रहेंगे तो आपका जीवन सफल है। आज के समय में दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो वो है जिसके पास बहुत सारा काम है और सुबह से शाम तक लगा है, और एक वो है जिसके पास काम ही नहीं है लेकिन परेशान दोनों हैं। तो मन के अंदर खुशी है, आपने अगर ये देख लिया कि हम खुश हैं तो आप खुश हैं, और ये सोचोगे हमें तकलीफ है तो तकलीफ है। तो भगवान राम ने इतनी संघर्ष जो रावण बनाई वो इसलिए बनाई कि मैं भगवान हूँ और मैं संघर्षों के साथ में अपना जीवन निकाल रहा हूँ, फिर भी अच्छे काम कर रहा हूँ। तो बस उनका एक यही संदेश था कि अपन अपने काम अच्छे अच्छे करते रहें और किसके लिए कितना अच्छा कर सकते हैं वो अपन करते रहें। तो मैं तो इतना ही समझता हूँ, बाकी तो सही बोला बहन ने कि जितना मैं बोलूँगा तो 2 घंटे 4 घंटे भी वो कम पड़ेंगे। तो मैं चाहूँगा और भी अपने अपने विचार बताएं। भगवान राम के विषय में सभी लोगों ने बताया, अगर वही हम बताएंगे तो ये पुनरावृत्ति कहलाएगी। बस बात इतनी सी है, राम हमारे आदर्श हैं और अपने क्रियाकलापों से ये दिखाना चाहिए कि हम राम के अनुयायी हैं। हम जिन लोगों का छुआ खाते नहीं हैं, छुआ पानी नहीं पीते हैं, भगवान ने उनका जूठा खाया है। ऐसे श्री राम के बारे में हम क्या बताएं। लेकिन आज जो बात है सनातन को बचाने की और ये राम मंदिर पे राजनीति की, तो उससे भगवान राम को दूर रखना चाहिए। और हम सभी को भगवान राम ने चिन्हित किया है उनके अनुसरण करने के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं। 1 जनवरी 1986 में भगवान राम ताले में बंद थे। एक पिटीशन कांग्रेस के द्वारा लगाई गई थी 31 जनवरी को 1986 में, और उस पर उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पांडे जी हुआ करते थे, केपी पांडे जी ने वो बरसों पुराना ताला खुलवाया था 1 जनवरी 1986 में। और आज बात हो रही है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को लेकर चलने की, तो आज स्वर्गीय अशोक सिंघल जी इस चीज़ संस्था से जुड़े रहे और उन्होंने अथक प्रयास किए, तब स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ, तब जाके ये मुद्दा भाजपा के पास नहीं था। आज ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, तो भगवान राम को राजनीति से दूर रखना चाहिए। भगवान राजनीति से बहुत परे हैं। आज अच्छी बात है, हम भी साथ में हैं, सब लोग हैं। 22 जनवरी को जश्न मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, बहुत उत्साह है, उल्लास है हमारे मन में भी, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को श्रेय देना थोड़ी नहीं बनता है। तो इस वजह से आज अपने देश में 4 देश के कोनों में शंकराचार्य जी हैं। आज ये दोनों चारों रूठे हुए हैं, तो इस काम को थोड़ा डिले करके आगे करना चाहिए, नहीं तो हमारे सनातन को कैसे बचाएंगे अगर 4 की चारों शंकराचार्य कल कुछ और बोलेंगे। तो उसको भी देख के चलना है कि सनातन बचाना भी है, भगवान राम का मंदिर भी बनाना है, भगवान राम के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए अपनी पीढ़ियों तक देना। मैं इस मुद्दे पे भी आने वाला हूँ। थोड़ा सा अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान राम अभी आपके लिए क्या है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम उस पॉइंट पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी ये बताएं कि भगवान राम आपके लिए क्या है। संजय जी। जय श्री राम। श्री राम भगवान कर कण में बसे हैं, हर इंसान के दिल में बसे हैं। पर मेरा मानना यही है कि जैसे अभी राम जी के मंदिर की बात चल रही है और राम जी की स्थापना, वहाँ मूर्ति की स्थापना हो रही है, बस यही समय ऐसा आता है कि जब लोग हर्ष उल्लास से बनाते हैं और उसके बाद जैसे 22 जनवरी के बाद समय निकलता जाएगा तो फिर सब लोग राम को धीमे धीमे सब भूलते जाएंगे। पर मेरा मानना यह है कि भाई राम की स्थापना आज तक ना किसी ने की है और ना होगी, क्योंकि वो तो कण कण में और हर जगह बसे हुए हैं। ये तो हमारा मानना है। पर जैसे अभी दीदी ने बताया कि आज नई न्यू युवक जो इतने हर्ष उल्लास से राम जी के मंदिर के लिए कहीं कोई लड्डू बना रहा है, कहीं कोई
अगरबत्ती बना रहा है, कहीं कोई, माने अपने अपने तरीके से हर कोई सहयोग दे रहा है। तो मेरा भी यही मानना है कि जैसे हम राम को आज पूज रहे हैं और हमारे जो न्यू पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं राम को भूलती जा रही है, तो मेरा यही मानना है क्यों ना हम भाई, आज स्कूल चल रहे हैं, स्कूलों में आपने देखा होगा कि कोई भी ग्रंथ नहीं है, क्या है, माने आप देखो कहीं ना कहीं कहानी ऐसी है, सीख वाली कहानी है, अच्छी कहानियाँ हैं, पर मेरा यही मानना है कि अगर ये राम का मंदिर बनना है और न्यू जनरेशन को हमें राम के बारे में आगे तक बताना है, तो स्कूलों में भी ग्रंथ शिक्षा में शामिल किया जाए। हाँ हाँ, जो बच्चे पढ़ सकें और आगे हमेशा राम अच्छा सुझाव है आपका, रह सकें। अनुज जी तिवारी जी, भगवान राम आपके लिए क्या है? भगवान राम हमारे लिए क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवान राम को समझ पाना मुझे लगता है मैं से किसी के भी सामर्थ्य की बात है, मैं भी नहीं समझ सकता। और जो भगवान राम को समझ गया वो तो राम से ऊपर हो गया। भगवान राम को समझना ऐसी खेल नहीं है, लेकिन अभी जो हम माहौल देख रहे हैं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम राममय हो गए हैं। अभी देश में आप जहाँ भी देखेंगे सब राममय लगेगा। बाजार में निकल जाओ, दिए भगवान राम के नाम। दीपावली मनने जा रही है 22 जनवरी को, लेकिन हमारा क्या हम भगवान राम के सिद्धांतों को अपना रहे हैं? हमको भगवान राम के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, तो सही राम हमारे दिल में है। एक कहावत कही है, बगल में राम, वो मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये जो सिद्धांत है इससे बचना पड़ेगा। और राम नाम के लिए राम जप लिया ही बहुत हो गया। भगवान राम का मंदिर बनना कितनी मतलब पुण्य बात है कि अब हमारे साथी भाई वगैरह कह रहे थे कि राम में हो गए। भगवान राम अनंत काल से थे, अनंत काल तक हैं और अनंत काल तक रहेंगे। मंदिर का निर्माण ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि भगवान राम को समझ लो तो रोज एक नए मंदिर का निर्माण होगा आपके मनोमन में। बहुत अच्छी बात है। आज इस चर्चा पे, भगवान श्री राम की चर्चा पे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा पे आज ये पूरा डिबेट हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि पूरे देश में क्या पूरे संसार में भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हमारा ग्वालियर हो, ग्वालियर से भी लोग गाड़ियों से यहाँ से गए हैं, अयोध्या गए हैं, जिनको निमंत्रण आया वो भी गए हैं। हमारे माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जिस तरह से हम 3 चीज़ें लेके आए हैं, विकास और विश्वास, ये विश्वास लेके आए हैं, तो मैं मानता हूँ कि भगवान राम के चरित्र को देखो, आप माने कि आप भगवान राम के जो रामचरित मानस है, आप चरित्र की बात आती है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज आप देखते आएंगे कि काफ़ी समय पूरे देश में कभी किसी के पिताजी से नाराज़ चल रही हैं, कोई भाई से नाराज़ है, कोई, आप देखिए एक पिताजी के वचन से ही वो आज मतलब वन में वचन निभाने के लिए वो बन जा रहे हैं। बताइए, आज कोई कह सकता है कि कोई आज किसी के बच्चन से बोल दे कि भाई ऐसा कर लीजिए। भगवान राम ये संदेश देते हैं कि मतलब आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लिया है पूरे देश में कि आज राम भगवान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। अब बात आती है कि शंकराचार्य जी की बात चल रही है जैसे कि, तो मैं मानता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश में धर्म की स्थापना करी, 4 मठ की स्थापना करी। उन्होंने तो बोला जाता है कि भगवान शिव के अवतार हैं। तो शंकराचार्य जी का भी बिल्कुल उन्होंने जो रखा है उनका क्या होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि भगवान इस समय तो सभी को साथ में चलने का प्रण उठाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ऐसा पोजीशन हो रही है कि आज कॉलोनियों में, घर में वातावरण इस तरह से राम में हो गया है कि पूरे राम की बातें चल रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा आ रही है।
भगवान श्री राम के चरणों पे जो उनके चरित्र हैं, क्योंकि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस का जो लिखा है वो रामचरितमानस इसलिए, लेकिन उनके चरित्र पे बात आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसा होना चाहिए, जो अपने पिताजी की वचन को कितना आगे बढ़ाता है, भाई को लेके आज भाई की मतलब सिंहासन पे उनके खड़ा हो रखे भगवान राम के, जो जिस तरह से उन्होंने पूरा अयोध्या 14 वर्ष देखा भरत जी ने, तो इस तरह से भाई का प्रेम, पिताजी का प्रेम, ये सारी चीज़ें, माता सीता का जो जिस तरह से पति साथ में रहा, तो वो पूरा एक चरित्र है। और रामचरितमानस से लेके चलता है कि पूरे देश में इस तरह का वातावरण बना है। हमारा जो युवा आने वाला समय, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज देखें हमारे पूर्वज जो 500 साल से नहीं देख रहे थे, आज पूर्वजों ने भी हमारे कितना अच्छा लग रहा है हम कि इतने भाग्यशाली, हमारे आंखों के सामने राम मंदिर बनना है। तो सभी को साथ है, क्योंकि सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये एक लीला है, राम भगवान ने ही लीला रचाई है। जब वो बंदे थे तब भी लीला थी, आज वो उनका मंदिर बन रहा है तब भी एक लीला है। ये तो एक जरिया बन गए हैं, हमारे जो मोदी साहब हैं जरिया बने हुए, हम सब लोग राम 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 जप रहे हैं, वो लीला चल रही है। लेकिन एक बात यहाँ कहूँगा कि बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, मंदिर पहुँच रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जानवरों को ऐसे फेंक रहे हैं। कम से कम अगर जिसके अंदर राम है ना, तो उनको बचा कर लेकर आए, उनको कंबल ला कर दे, उनको खाने की व्यवस्था करे, तो मैं कहूँगा वो राम, उसके अंदर राम का एक कण समाया हुआ है। नहीं तो राक्षस हैं ये लोग, तो जो जानवरों को मार रहे हैं, जो देख लेते हैं भैया जिनके पास ओढ़ने को खाने को कुछ नहीं है, और अनदेखा करके निकल जाते हैं। वो लोग हैं जिनके अंदर राम है, वो रोक लेते हैं अपने आप को, बोले माँ जी क्या हुआ आपको क्या तकलीफ है, उनको कंबल ला के दे दिया, उनके लिए झोपड़ी बनवा दी, उनके अंदर राम है। बाकी जो लोग निकल रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, मैं उनको नहीं मानता, उनके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ राक्षस गण बने हुए हैं। धन्यवाद। मतलब राम का चरित्र कितना विशाल है, इसको लेकर के इतने सारे सदस्यों ने जो अपने अपने मत रखे, अपने अपने विचार रखे। मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, जब राम को लेकर के कोई बात होती है तो जिक्र आ जाता है कि भाई मोदी साहब ने ये किया और उन्होंने ये किया, पर मुझे लगता है कि ना मोदी साहब ने कुछ किया, ना योगी साहब ने कुछ किया, वो तो प्रभु राम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो ठीक है, श्रेय लेने की बात जहाँ तक आती है, श्रेय मिलता भी है। भले ही रोहित शर्मा ने एक भी रन ना बनाए हो, लेकिन टीम का कैप्टन यदि रोहित शर्मा है तो फिर रन किसी ने भी बनाए हो, श्रेय तो रोहित शर्मा को ही जाता है। तो इस तरीके से मैं तो मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके कार्यकाल में यदि जो चीज़ें हो रही हैं तो श्रेय उनको जाएगा ही। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अभी भाई साहब ने बोला कि चूंकि राजनीतिक बात ना हो, लेकिन मैं तो ये चाह रहा था कि अभी इन्होंने बोल दिया इसलिए मैं इसको ना पूछूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता था थोड़ा सा कि राजनीति हो क्यों रही है। मतलब जब कोई पार्टी ये कहती थी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जब ये पार्टी कोई कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जब इस तरह की टिप्पणियां की जाती थी, और आज जब तारीख भी बता दी गई है तो फिर कह रहे हैं कि साहब हम नहीं जा रहे। पहले बोलते थे आमंत्रण नहीं मिल रहा, अब आमंत्रण मिल गया तो कह रहे हम जा नहीं रहे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि प्रभु राम के कार्यक्रम में सबको जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मतलब मत है कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी धमक थी, बहुत बड़ी पहचान थी, जिसमें से टूट टूट के जो पार्टियां बनी, आज उससे ज्यादा सदस्य उन पार्टियों के हैं। एक ऐसी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी सनातन विरोधी क्यों नजर आने लगी, हिंदू विरोधी क्यों नजर आने लगी? ये विरोध अगर सामने वालों ने बना दिया तो आपने उसको तोड़ा क्यों नहीं उस छवि को? ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर आपकी छवि कोई खराब कर रहा है, मेरे बारे में कोई गलत चीज बोल रहा है, तो मुझे भी उसका डिफेंस करना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और जब मौका मिलता है आपको तो आप उसको डिफेंस नहीं कर पाते। आज आपको मौका मिला था कि आप प्रभु राम के चरणों में जाते और ये कह दे कि हम भी तुम्हारे उतने ही हैं जितने बीजेपी वाले हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ तो छवि अच्छी बनती। खैर, मैं चाहता हूं कि हम पार्टी और दोनों, ना हमारे लिए बीजेपी मायने रखती है ना कांग्रेस मायने रखती है, हमारे लिए तो हमारे प्रभु श्री राम मायने रखते हैं। और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, प्रभु श्री राम के बारे में आगे करते हैं। अब हमारा, मैं चाहूँगा एक एक लाइन में बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और थोड़ा सा सत्र भी लंबा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा ये बताएं कि 22 तारीख की तैयारी आप क्या कर रहे हैं? हमने एक कॉलोनी बनाई थी जिसमें मैं खुद भी रहता हूँ, पर्ल रेजिडेंस नाम है उसका, सीता मनोहर के पीछे ही है। हम लोग 22 तारीख को सुबह से ही कार्यक्रम कर रहे हैं
और सुबह से सुंदरकांड का पाठ है, उसके बाद दोपहर में भोजन है, उसके बाद शाम को भजन संध्या है, और फिर रात को भी हमने भंडारा प्रसादी रखी है। और उसके अंदर नृत्य भी है, गायन भी है, और जितने भी, और भगवान श्री राम की एक नृत्य नाटिका भी कर रहे हैं। और इसके लिए हमने अपने जितने भी मित्रगण हैं आसपास के सबको बुलाया है, और आप लोग भी आमंत्रित हैं। पर्ल रेजिडेंसी हम उसका एड्रेस है, आप लोग सब आएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो हमारी JCI संस्था में जो भी जुलूस वगैरह निकलेगा उसमें हम लोग उनका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल करूँ तो बोलूँ तो हम लोग एक पारिवारिक सुंदरकांड कर रहे हैं जिसमें हम चारों बहनें भी होंगे। और दूसरा एक गौशाला में भी थोड़ा सा हमारा काम करने का है, जो हम हमेशा करना चाहते हैं कि उसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह बनाना चाहते हैं। और एक ये भी सोचा है कि कम से कम श्री राम का एक गुण, चाहे वो अनुशासन हो, चाहे वो त्याग हो, परिवार के लिए वो करने की कोशिश करेंगे। मैं सन वैली रेसिडेंसी में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मंदिर की तरह, दुल्हन की तरह वैली को सजाया हुआ है, उसमें मैं मुख्य यजमान हूँ। दीदी आप क्या करने वाले हैं 22 तारीख को? मैं गणपति विहार कॉलोनी तानसेन रोड पर रहती हूँ, और इस दिन आज से ही प्लानिंग कर दी है कि अपनी बिल्डिंग को खूब सजा के, और सभी लोग, जितने लोग मल्टी में रहते हैं, वो मल्टी की छत पर ही यज्ञ करेंगे, हवन, और भजन संध्या है, कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ, और सब घरों पर झंडे और दीपावली की तरह से दीपक लगा के खुशियाँ मनाएंगे। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो राम के गुणों को अपने उस दिन थोड़ी सी चर्चा करके, और कौन कौन से गुणों को हम अपने में उतारें, और समाज के अंदर एक, जहाँ पर कहीं आजकल बहुत ठंड है तो बहुत सारे लोग सर्दी से भी बेहाल हैं, तो उस दिन हम लोगों ने कंबल बांटने की एक विचार बनाया है कि निकल के जहाँ जहाँ भी कोई रात को ठुठुरता हुआ नज़र आएगा तो उनको कंबल वितरित करके आएंगे, ऐसा विचार। और कई लोगों के लिए तो मैं बुक भी हो चुका हूँ कि मुझे वहाँ जाने ही जाना है, और बाकी कोशिश करूँगा मैं सुबह से शाम तक, जब तक मेरी दम रहेगी और राम चाहेंगे तो मैं शंख हर जगह जाकर जहाँ राम जी का नाम बुला जाएगा तो मैं प्रयास करूँगा वहाँ तक पहुँचूँ जितना होगा। मैं न्यू कॉलोनी नंबर 1 में रहता हूँ। मैं अपने घर पर फूल माला से, झालर से और दीपक जलाकर जो है, और उसके बाद पूरे दिन घर पे रामधुन चलाएंगे हम लोग। इस तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। 25 दिसंबर से और 10 जनवरी तक हम लोगों ने दीपक वितरण का कार्यक्रम किया था, और 5-5 दीपक, मिट्टी के दीपक सबको दिए थे। उनको कलर करके सजा के लेके आएंगे उस दिन, और शाम को संध्या के समय उनको जलाया जाएगा। दीप प्रज्वलित होंगे, और अपने दरवाजे और हम अपने पड़ोसियों के दरवाजे पे भी रखने का कार्य करेंगे। ये चलेगा रात के 9 बजे तक, हाँ, 6 बजे से 9 बजे तक। संजय जी आप क्या? पहली बात तो मैं अपने घर को दीपावली पर जैसे सजाता हूँ वैसे सजाऊंगा, पर उस दिन 201 दिए मैं अपने पूरे छत पर चारों तरफ और जीने पर सब जगह रखूँगा। और सुंदरकांड की बात है वो मैं डेली करता हूँ, पर उस दिन मैं करूँगा ज़रूर, पर शाम को भी करने की कोशिश करूँगा। और सबसे अच्छी बात, बालाजी धाम है पौनापुर पर जी, तो मंदिर अपनी है, तो वहाँ पर विनय नगर में बिजली घर है, तो वहाँ से सुबह माने दिन में 1:30 बजे वहाँ से वहाँ तक रैली निकलेगी। कई कम से कम 500-600 लोग हैं, और कहीं ज़्यादा भी हो जाए। और उस मंदिर पर 11,000 दिए उस दिन रखे जाएंगे, भजन संध्या होगी, और उसके बाद वहाँ प्रसाद वितरण भी होगा। तो ये सुबह 11 बजे से ये पूरी रूपरेखा जो है वो हमारी मंदिर पर चलेगी। और घर की रूपरेखा तो फिर घर के पास शिव जी का मंदिर है, वहीं जब राम जी की 22 तारीख को पूजा कर रहे होंगे, हम लोग शिव जी की पूजा करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उसका प्रसाद वितरण होगा। जी धन्यवाद। मैं ओमके सिटी में रहता हूँ। वहाँ आज इस चर्चा के पहले आ रहा था तो वहाँ एक नाटक चल रहा था,
वहाँ महिलाएं ढोलक बजाकर कह रही थी कि महाराज दशरथ जी को बधाई, महाराज कौशल्या जी को बधाई। तो वहाँ नाटक रूपांतरण भी हो रहा है और साथ में भंडारा और सब चीज़ें, दीपक जलाना, ये सारा सुबह से कार्यक्रम और लाइव जो कार्यक्रम चलेगा उसका टीवी पूरा टेलीकास्ट होगा, पूरा टाउनशिप देखेगी। तो और आप सभी को भी बहुत बहुत प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो भैया, मैं तो घर पे खाना बनवाऊँगा, सब जगह बंटवाऊँगा, जो भूखे हैं स्टेशन पे जगह जगह जाकर, अगर व्यवस्था हो गई तो कुछ पहनने को भी देकर आऊँगा और उनके यहाँ दीपक भी रखवा के आएंगे। अपने घर में जो है बहुत बढ़िया है, दूसरों घर में रोशनी करके आएंगे, इतना ज़रूर करूँगा भाई। धन्यवाद। अच्छा, जिस शख्स ने जो चीज़ें बताई हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो भी कार्यक्रम अपने घर पे करें, बाहर करें, जहाँ भी करें, ऑफिस में करें, उस कार्यक्रम का एक फ़ोटो और एक छोटा सा वीडियो हमें सेंड कर दें, ताकि आपके उन कार्यक्रमों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएं। ये हमारी आपसे गुजारिश है। इस सत्र को समाप्त मैं करने जा रहा हूं और अब जो प्रश्न है वो एक अंतिम प्रश्न है और वो मेरे को लगता है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि हमारे देश में भगवान श्री राम के आगमन की तो कोई बात नहीं है, वो तो कण कण में हमेशा सब लोगों ने बताया बसे ही हुए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कण कण में क्या, हमारे तो शरीर के रोम रोम में भगवान श्री राम बसे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक उत्सव मनाया जा रहा है, और उत्सव मैंने समझता हूँ दीपावली के बारे में हमने किताबों में पढ़ते हैं जब कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री राम अपने घर आए थे। और उसी के साथ में कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हमारे किसान लोग उस समय जब फसल काटते हैं, उनके पास कुछ इनकम वगैरह ज़्यादा होती है, उसके लिए भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस बहाने से सफाई हो जाती है, घर में थोड़ा रंग रोगन कर दिया जाता है, वरना तो लोग करें ही नहीं। कम से कम दीपावली के बहाने से पुताई सफाई तो हो जाती है। कुल मिलाकर के यह है कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं बढ़ती है। जब भी हम घर में शादी करें, बच्चे का जन्मदिन मनाएं या कोई भी कार्यक्रम करें, तो हमारे आसपास के क्षेत्र में, बाजार में थोड़ी सी चमक आ जाती है। और जब इतना बड़े लेवल पे कोई इवेंट किया जाता है, मतलब इतने बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम होता है जिसको वर्ल्ड वाइज, अगर हम देखें कि अमेरिका के अंदर आज राममय हो रहा है, आज इंडोनेशिया के अंदर राममय हो रहा है, हमारा भारत तो छोड़ दो, भारत तो है ही राम का, लेकिन भारत के बाहर विश्व भर में राम राम की जप हो रही है। तो इतनी बड़ी जो बाहर से जो पब्लिक आएगी हमारे देश के अंदर, जिसको लेकर के हमारे ग्वालियर के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने इतना भव्य एयरपोर्ट वहाँ बना दिया और बड़े कम समय के अंदर बना दिया। हमें तो बड़ा प्राउड होता है कि हमारे ग्वालियर शहर के, मैंने कल बोला था हमारे कल के कार्यक्रम में कि हमें बड़ा प्राउड होगा जब नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के रूप में दो ऐसे लोग वहाँ पर हैं, साथ साथ में जयवंत सिंह पवैया जी भी जो कार सेवक भी थे। तो ऐसे 3-4 लोग वहाँ पर जब बैठेंगे वहाँ पर, तो हमें तो लगेगा ग्वालियर बैठा हुआ है, तो हम लोग वहाँ शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके की मैं बात कर रहा था कि इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरीके का बाजार में काम हो रहा है, बहुत सारे लोग, कोई माला खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है और सजावट की जा रही है, झंडे बैनर लगाए जा रहे हैं, इसका असर भी हमारी देश के आर्थिक विकास पे पड़ने वाला है। तो अब मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि सब लोग मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि भगवान राम की 22 तारीख को मूर्ति की वहाँ पे स्थापना हो जाएगी और बहुत सारे लोग फिर अभी 22 तारीख के बाद, मतलब मैं समझता हूँ कि ग्रुप के ग्रुप वहाँ जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। कितना बड़ा अंतर हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ने वाला है, आर्थिक रूप से हम कहाँ तक आगे बढ़ जाएंगे, जो विश्व में तीसरी हमारी आर्थिक शक्ति के रूप में जीडीपी बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें हम कामयाब हो पाएंगे सर? सही है कि श्री राम जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उससे एक बहुत बड़ा, आप ये मान सकते हैं जैसे टूरिस्ट स्पॉट होता है, एक जैसे हमको बोलते हैं रिलीजियस टूरिज्म बोलते हैं इसको हम, धार्मिक पर्यटन, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र बनने ही वाला है। लेकिन भारत की इकनॉमी जितनी बड़ी है, मुझे लगता नहीं है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन एक मंदिर से आने वाला है। लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ लोगों को, कुछ लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उस पूरे शहर को फ़ायदा होगा और नेचुरली कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ज़रूर होगी। और ख़ास बात यह है कि लेकिन ये चूँकि धार्मिक पर्यटन है और हमारा जो देश है वो धर्म पे आधारित, हमारे यहाँ हमारे इमोशनल जो हैं, हमारे जहाँ सारे इमोशंस सारे धर्म से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारा देश आध्यात्मिक देश है, ये बहुत ही वैलिड बात है, ये बहुत अच्छी बात है। श्री राम के प्रतिस्थापन से उस मंदिर, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो श्री राम की नहीं है जो कण कण में है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक मंदिर में एक मूर्ति के स्थापित होने की बेसिकली। तो उससे ये बात ज़रूर है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में पहले से ही है। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। आप देखेंगे हमारे हिंदू जो सनातन लोग हैं, उनके घरों में, मेरे घर में भी
दरगाह सलीम चिश्ती की फ़ोटो रखी है ना। तो हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं। मेरे यहाँ आप जाएंगे तो आपके यहाँ बेबी जीसस की फ़ोटो भी लगी है। हमारे यहाँ जो है एक जो हरमिंदर साहब की भी फ़ोटो लगी है और सलीम चिश्ती की फ़ोटो भी लगी है। तो हम उस हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जिनको हम नतमस्तक हो जाते हैं उसके प्रति, जो हमें स्वीकार्य है, जो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा ऊंचे हैं, कुछ एग्जाम्पलरी काम करके गए हैं, कुछ ऐसा है उनके चरित्र में जिसको हम ऊपर देखते हैं हमसे, हम उस हर चीज़ को नतमस्तक होते हैं। तो ऐसे ये जो चरित्र है हमारे देश का, आज हम सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहे हैं, भगवान राम यानी सर्वश्रेष्ठ चरित्र की बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। तो जब वो पूरे देश के सामने आएंगे, और जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले ही दिया कि मैंने सबसे पहले ही कहा था कि फारूक अब्दुल्ला जी राम भजन गा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इतने बड़े लोगों को जुड़ना पड़ रहा है। जैसा अब तुमने भी कहा, राजनीतिक भी उसका एक पक्ष है कि लोगों को लगेगा कि जब कि ये एक तरह से ध्रुवीकरण कर लेगी, एक पार्टी कर लेगी, तो निश्चित रूप से और पार्टियों को भी साथ में आना पड़ेगा, और वो अगर साथ आएंगे तो हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत अच्छे से बनेगा। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि इस एक मंदिर के बनने से पूरे देश की विचारधारा तक बदल सकती है। इस समय जब ये कहते हैं ना कि गुरु से हमें मंत्र लेना चाहिए, तो ये एक श्री राम एक महामंत्र की तरह हर किसी के अंदर इस समय आत्मसात हो गया है। तो संस्कृति पे तो बहुत फ़र्क पड़ने ही वाला है, क्योंकि जो हमारे भाव होते हैं, जब हम अपने भावों की जोत जलाते हैं, तो वो चाहे अल्लाह मियाँ हो, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, हम उनको बोल सकते हैं, उनको हम बुला सकते हैं, क्योंकि हमने किसी ने भी, हम में से आप में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा। हम एक पत्थर में ही भगवान को खोज रहे हैं, और वो हम इसलिए खोज पा रहे हैं क्योंकि हम अपने भावों की जोत को जला लेते हैं। और इसलिए भारत भारत है, इसलिए भारत की संस्कृति चाहे कितना भी कोई मिटाना चाहे वो मिट नहीं पाएगी। जैसे कि आज अचानक से वो फिर से बहुत प्रज्वलित हो गई वो संस्कृति, ऐसे ही जब उसको आप पीछे ले जाना चाहेंगे या किसी भी कारण से वो पीछे जाएगी, लेकिन फिर वो प्रज्वलित हो जाएगी, क्योंकि जो महामंत्र है भावों के, वो सबके अंदर, हमारे अंदर जो एक कण कण में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो वो महामंत्र की तरह हमारे अंदर चल ही रहे हैं। और रही बात आर्थिक स्थिति की, तो जो कोरोना के बाद से जो स्थिति हुई है, मुझे लगता है हर किसी की एक बिजनेस की जो स्थिति है कहीं ना कहीं डाउन हुई है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कोरोना के बाद से बहुत अच्छी तरह से आर्थिक व्यवस्था में उसी तरह से अच्छी तरह से रहेगा जो पहले चल रहा था। तो निश्चित ही जो जैसे कुम्हार के लिए हम कितनी कविताएं लिखते थे, लेकिन भैया ने बताया कि किस तरह से सबसे पहले जो भैया ने बात स्टार्ट की थी वो दियों से बात स्टार्ट की थी। तो क्यों की थी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिए, वो कुम्हार के दिए आज भी चलते हैं कि हम चाइना और चीनी को क्यों नहीं घोल घोल के पी जाते हैं, क्यों उन दियों के पीछे पड़े हैं। तो वो जो मिट्टी के दिए हमने, मतलब कहीं ना कहीं भैया के अंतर्मन में वो अभी से ही प्रज्वलित हो गए। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे असर तो पड़ेगा ही, और संस्कृति पे भी पड़ेगा। हमारा भारत देश अनेकता में एकता का देश है, तो जाहिर सी बात है कि गुत्था तो हम हो ही जाएंगे नहीं, हो गए हैं। सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म से व्यक्ति हो, तो हिस्सा तो ले रहा है। रही बात आर्थिक व्यवस्था की, तो मैं नहीं समझती कि भैया ने जैसे कहा विश्व स्तर पे कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बदलाव सामने आ रहा है। यूपी में ट्रिलियंस में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा वहाँ पर एयरपोर्ट बना है, बहुत आसपास के लोगों को वहाँ से रोज़गार मिल रहा है, बहुत बड़ा रोज़गार मिल रहा है। तो हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। क्या लग रहा है देश का विकास? हाँ, निश्चित रूप से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश ज़्यादा प्रभावित है। इतने लाखों की संख्या में जब लोग जाएंगे, और वहाँ निश्चित रूप से इतनी ख़रीदारी भी, और पूरे देश में ही जब दीपावली की तरह से मनाया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर फ़र्क तो पड़ रहा है, पड़ेगा ही। और ये एकदम उत्साहपूर्ण और राम के आदर्शों के नज़दीक पहुंचने का जो हमारे युवा लोग भी हैं, जो कि अभी बहुत दूर दूर आजकल बहुत आधुनिकता में जो चले गए थे, वो भी
राममय तो हो ही गए हैं। अब उन्होंने चरित्र कम पढ़ा हो तो एक दूसरे से सुन के ही उन तक थोड़े विचार पहुंच रहे हैं, नहीं तो कहीं कहीं वीडियो के माध्यम से, नहीं तो कहीं कहीं गाने और भजन के माध्यम से। मतलब सारा माहौल राममय तो हो गया है और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरवपूर्ण भी है। विक्रम जी आप बताएं, क्या लग रहा है कितनी तस्वीर बदलने वाली है देश की आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से बदल रही है, और ऐसी अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर आयोजन होते रहे तो बहुत जल्दी और बदलती नज़र आएगी, और बिल्कुल होना भी चाहिए किसी न किसी रूप में। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे आयोजन स्टार्ट हुए और ये चलते रहें कहीं ना। नहीं, आर्थिक रूप से प्रभाव तो पड़ेगा। अब आप अपने आसपास के ही मंदिरों पे देख लीजिए, जब कहीं कोई मंदिर बनता है और उस पे जब दर्शन करने के लिए आते हैं, आप यहीं देख लीजिए पड़ाव पर पुल के नीचे संकट मोचन हनुमान जी पे पहले कुछ नहीं था, आज कम से कम नहीं तो वहाँ 50 ठेले लगते हैं प्रसाद के, तो मतलब 50 लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद मिल रही है। तो ये तो इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, तो काफ़ी लोगों को इस पर मदद मिलेगी। मंदिर से आर्थिक व्यवस्था कैसे बदलेगी नहीं बदलेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति जरूर पूरे देश की बदलने वाली है। ठीक। और दूसरा ये है कि पहले अपन 2022 में सिंगल डिजिट ट्रिलियन पर बात करते थे, अब डबल डिजिट पे आ गए हैं। जब डबल डिजिट पे आ गए तो मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो पूरे देश में नहीं लेकिन उत्तर भारत में अर्थव्यवस्था तो बदलने वाली है। पूरे भारत में तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उत्तर भारत में तो अर्थव्यवस्था मंदिर के माध्यम से बदल जाएगी। नहीं, बदलने वाली सब उत्तर भारत की ही है, क्योंकि यहाँ के आसपास के राज्यों से जाएंगे, खर्च उसी स्टेट में होगा। उससे मध्य प्रदेश को उज्जैन से लाभ होगा, ना कि अयोध्या से। लेकिन इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारा मंदिर जल्द ही बनने वाला है। कांग्रेस में आचार्य कृष्णन के बाद में शायद सिद्धार्थ दुबे जी होंगे, जो कहीं ना कहीं मतलब है ना बहुत सारी चीज़ों में सहमत भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप संजय जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठीक है, ये प्रोग्राम जो है मतलब 22 तारीख का है, क्योंकि उस दिन जितनी भी जीडीपी बढ़े या जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो इतना अहमियत नहीं रखता है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज हम इस समय जितने राम को अपने मन में जगा रहे हैं, तो मेरा मानना यही है कि हम हमेशा राम को हमेशा जगाए रहें। और जो जो बातें कर रहे हैं, और मेरा मानना यही है कि हर मंदिर पर, जैसे भैया ने बोला कि मैं कपड़े बांटूंगा, मैं ये करूंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि हर प्राणी भाई एक ना एक अपने दिल में एक जागरूकता जगा ले कि मुझे गरीबों को ये देना है, मुझे गरीबों को वो देना है। क्योंकि मैंने देखा है भाई मदिरा की दुकान पर इतनी भीड़ लगी रहती है, पर मंदिर पे भीड़ नहीं लगी रहती। और वहाँ नहीं, 22 तारीख की वजह से लग रही है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ आदमी जाता है तो जो रोड पे बैठे रहते हैं ना, उनको 1 रुपया देगा या 10 का नोट आजकल वो चल गया नकली, तो वो दे देगा। हाँ, बीच में जो बना रहता है, पर वहाँ पर 10 रुपये नहीं निकलते और मदिरा की दुकान पर 500 का नोट निकलता है। तो नहीं, तो मेरा मानना यही है कि राम जी का जो हो रहा है, तो फिर अपने अंदर भी भाव बदला जाए। देखो, इसका प्रभाव पड़ेगा केवल यूपी में। वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ फूल माला, मंदिर, प्रसाद, टूरिज़्म, होटल, वहाँ पर ये सब बनेंगे। उसकी यूपी की या अयोध्या नगरी की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के लोगों को रोज़गार अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ से भी जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको भी फायदा होगा। हाँ, केवल जो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन देश की जीडीपी पे ऐसा कुछ बड़ा बहुत विशेष होने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन भगवान राम का मंदिर बन गया, हम सब पूजा कर रहे हैं, हमारे राममय हो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात हमको मिल रही है। जी जी, ये बिल्कुल सही बात है कि टूरिज्म को बढ़ा तो मिलेगा। क्योंकि क्या है कि अयोध्या के आसपास मैं भी गया हूँ और वहाँ पे गांव और पंचायत स्तर पे मैंने देखा है कि होम स्टे के कार्यक्रम वहाँ पे जब सरकार बना रही है, तो होम स्टे भी बहुत अच्छा कारोबार रहेगा वहाँ पे।
मेरे हिसाब से तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, वो अच्छा चल रहा है। अयोध्या जैसी जगह मंदिर बन रहा है, वहाँ रोजगार तो बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा। यहाँ से लोग भी बहुत दूर दूर से लोग अपना व्यापार जमाएंगे और लोगों की सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, व्यापार बढ़ेगा। यही होने वाला है आने वाले समय के अंदर। आगे फिर देखते हैं क्या होता है 22 तारीख के बाद। धन्यवाद। देखिए, अयोध्या का विकास तो बहुत हुआ है, और इतना हुआ है कि जब हम टीवी पर देखते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं कि क्या ये वही अयोध्या है जिसे कभी हम एक छोटे से कस्बे के रूप में देखा करते थे। आज उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे किसी विराट विशाल महानगर में भी शायद वो सुविधाएं नहीं होंगी जो एक छोटे से कस्बे में अयोध्या में आज बना दी गई हैं। तो इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। साथ साथ में मैं ये समझता हूँ कि शायद हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं, क्योंकि ये एक आध साल की तो बात है नहीं, ये 500 साल की बात है। 500 साल पहले कोई विदेशी आया था जिसने प्रभु राम का मंदिर वहां तोड़ करके और वहां दरगाह बनाई थी, और 500 सालों तक निरंतर उसके लिए संघर्ष चला, और उस संघर्ष में ना जाने कितनों ने अपनी जान भी दी। शायद हम उनको तो अभी देख रहे हैं जो लोग मंदिर के निर्माण में आज वहां नजर आने वाले हैं। वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, वहाँ पर बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर, राजनेता, व्यवसायी, ऐसा शायद कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई भी समाज ना हो जिससे वहाँ पर बुलाया ना गया होगा। सभी बड़े बड़े लोगों को वहाँ बुलाया गया है, वीआईपी लोगों को बुलाया गया है, और उसके बाद में भर भर के लोग वहाँ जाने वाले हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमें दिख रहे हैं 22 तारीख को जो दिखने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कार सेवक के रूप में अपनी जान वहां पर न्योछावर कर चुके हैं प्रभु राम के चरणों में। उनसे ज्यादा भाग्यशाली तो शायद मोदी जी भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अपनी जान न्योछावर कर चुके हैं प्रभु राम के उस मंदिर को बनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जीवन एक ऐसे युग में हुआ है जब प्रभु श्री राम का 500 साल पहले तोड़ा गया मंदिर आज अयोध्या में पुनः बनकर तैयार हो चुका है। और शायद हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम उस जगह पर प्रभु राम की मूर्ति को देख पाएंगे, निहार पाएंगे, जब 500 सालों से हमारे पूर्वज सिर्फ सोच सकते थे, देख नहीं सकते थे। इससे बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि क्या होगी, बात क्या होगी। आज चाय पर चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने इतने सुंदर सुंदर विचार रखे, अपनी अपनी बातें रखी, समाज को, हमारे शहर को, इस देश को इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों के विचार जानने को मिलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और साथ साथ में प्रभु राम के लिए जैसे आप लोगों ने प्लानिंग की है 22 तारीख की, उनको भी कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा कि दीदी ने ये बोला है, गौतम जी ने ये बोला है, विराट जी ने ये बोला है, डॉक्टर साहब ने ये बोला है, तो हम भी कुछ ऐसा प्रोग्राम घर में करें, और शायद हम लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि ये मौका 500 सालों के बाद आया है। आधार लाइव पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे चाय पर चर्चा कार्यक्रम में कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।